वेलकम टू HTM के डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। आज स्टार्ट करते हैं वापस उसी सेशन को। वाक्य शुद्धि के अंतर्गत अपन ने जो वाक्यगत अशुद्धियों को पढ़ा था, और वाक्यगत अशुद्धियों में भी अपन सर्वप्रथम अपन ने संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को लिया था। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को मैंने दो प्रकार से बताया था आपको। अनावश्यक संज्ञा प्रयोग और अनुपयुक्त संज्ञा प्रयोग। अनावश्यक संज्ञा प्रयोग या अनुपयुक्त संज्ञा प्रयोग, दोनों के उदाहरण अपन ने देख लिए थे। इसके बाद स्टार्ट किया था मैंने सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, इसको पढ़ लिया था अपन ने। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां ये पढ़ लिया था अपन ने, है ना। आगे चलते हैं अपन। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। जैसे शब्द आया घातक विष, वाक्य के अंतर्गत शब्द आया घातक विष, तो ये शब्द क्या है, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, ओनली विष। क्यों? क्योंकि विष घातक ही होता है। विष कैसे होता है, घातक ही होता है। विष पता थोड़ा लगेगा कि विष पीते ही ताकत आ जाएगी। विष का अर्थ क्या होता है, जहर होता है। कोई विष पीते ही ताकत तो आएगी नहीं, मरेगा ऐसे आदमी। तो विष कैसा होता है, घातक होता है। शब्द है उचित न्याय। सब आएगा धीरे धीरे, सब आएगा धीरे धीरे। अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं ना। अपन ने संज्ञा पढ़ ली, इसके बाद जो सर्वनाम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपन ने विशेषण लिया है। इसमें वाक्य देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद वही कारक संबंधी भी आएगी, वचन संबंधी भी आएगी, सब चीज आएगी। वाक्य अशुद्ध एक ऐसा टॉपिक है जो उसमें आप पूरी ग्रामर का निचोड़ आ जाता है, व्याकरण पूरी आ जाती है, कहने का तात्पर्य है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि इसके लिए वास्तव में क्या है, पूरी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और जिसने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, उसके जो एग्जाम में कई प्रकार के जो आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। देखो आप, उचित न्याय, इसकी जगह क्या प्रयोग करना है आपको, न्याय। क्योंकि न्याय हमेशा क्या होता है, उचित ही होता है। जब न्याय कर दिया तो फिर उचित अनुचित का क्या फायदा। जब न्याय कर दिया तो उचित अनुचित का क्या फायदा, वो तो न्याय तो उचित ही है। ठीक है। शब्द आया घोर संबंध। घोर संबंध, घोर संबंध नहीं होते। कैसे होते, घनिष्ठ संबंध होते हैं। शब्द आया भारी मतों। जैसे वाक्य आ गया कि, जैसे वाक्य आ गया कुलदीप जी भारी मतों से विजयी हुए। ठीक है। अब भारी मत नहीं होता, बहुत मतों से। भारी नहीं होते मत, मत को कोई तोलेंगे क्या।
भाई मापक हो क्या, आप तोलोगे क्या उनको? मत कैसे होते, बहुत ज्यादा, या तो कम मत, या बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत मतों। अरे मत का मतलब तो जानते हो ना, वोट। वोट होता है मत का अर्थ। अच्छा, आगे देखो, भारी प्यास। शब्द है भारी प्यास। क्या आएगा इसकी जगह? इसकी जगह आपको प्रयोग करना है बहुत प्यास। भारी प्यास की जगह क्या करना है? बहुत प्यास। शब्द है भारी भूख। प्यास प्यास। ठीक है, मैं वो ऐसा ही घुमा देता हूँ, है ना। बोला तो मैंने राइट, प्यास से बोला है मैंने। भारी भूख। भारी भूख नहीं लगती कभी भी किसी को। कोई को लगती कि भारी, भाई पेट में क्या तूफान मच गया हो, ऐसा नहीं था। बहुत भूख। नजर आ रहा है ना? फिर से। नहीं 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 लिखो। नहीं तो यहाँ तक तो लिख लो। लिख लिया? आगे लिख लिया ना? आगे देखो, शब्द है गुप्त रहस्य। गुप्त रहस्य। इसका शुद्ध क्या है? रहस्य। गुप्त शब्द को हटा देंगे। रहस्य क्या होता है? ऑटोमेटिकली गुप्त होता है वो तो। जब रहस्य ही है तो फिर गुप्त लिखने की कहाँ आवश्यकता है? क्योंकि रहस्य का अर्थ क्या होता है? गुप्त बात। कोई ऐसी बात हो जो दूसरे को नहीं बतानी हो, वही रहस्य। सही कि नहीं बात? शब्द आया सुस्वागतम। सुस्वागतम गलत है ये। क्या लिखना है आपको? स्वागतम। स्वागतम इस तरह से स्वागत कर दिया अपन ने। ऑलरेडी उसमें सु उपसर्ग आ ही चुका है स्वागत में, ना बताया था मैंने आपको। सु प्लस आगत स्वागत, बताया था ना, ये उदाहरण बता चुका हूं मैं संधि में आपको। कि- बताया कि नहीं बताया? चलो चलो, ये यहां तक अपने ऐसे शब्द मिलेंगे अपन को वाक्यों में, और उन शब्दों को आपको हटाना है और आगे बढ़ना है आपको, है ना। अशोक ने सबसे सुंदरतम। अशोक ने सबसे सुंदरतम मंदिर देखा। अशोक ने सबसे सुंदरतम मंदिर देखा। अच्छा से अच्छा आदमी भी झूठ बोलता है।
अच्छा से अच्छा आदमी भी झूठ बोलता है। लगाओ दिमाग। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा आदमी भी झूठ बुरा आदमी नहीं बोलता है? हाँ? अच्छा ही बोलता है क्या? किसे? बोल, अच्छा से अच्छा ही बोलता है, बुरा ही बोलता है? देखो इसमें एक माइनर सी मिस्टेक है नीचे वाले उदाहरण में। यहाँ पर ये आएगा अच्छे। देखो आप इसको, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा आदमी भी झूठ बोलता है। अच्छे से अच्छा आदमी भी झूठ बोलता है। ठीक है, इसको देखो आप। अशोक ने सबसे सुंदरतम मंदिर देखा। तम, सुंदरतम और सबसे, सबसे और तम, इस चीज को देखना है। इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है। ठीक है, ये है तम का मतलब है तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें। किसका? तम प्रत्यय का प्रयोग। तो या तो सबसे लिख दो या सुंदरतम, ये तम हटा दो। अगर सबसे लिखते हो तो तम हटा दो, और सबसे नहीं लिखते हो तो सुंदरतम लिख दो। सुंदरतम का मतलब क्या होता है? सब में से तुलना करना, सब में से तुलना करना। तो ये वाक्य से शुद्ध होगा, अशोक ने सबसे सुंदर मंदिर देखा। एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका ये है, अशोक ने सुंदरतम मंदिर देखा। दूसरा तरीका ये है। कहने का तात्पर्य ये है, या तो सबसे लिख दो या तम लगा दो। दोनों में से एक कार्य करना है आपको, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही। इंग्लिश के अनुसार देखा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री है ये। पढ़े हो कि नहीं डिग्री आप लोगों ने? पढ़े कि नहीं पढ़ी? और हिंदी में देखा जाए तो तम प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है इसमें। तरफ प्रत्यय का प्रयोग दो में से तुलना करना, दो में से तुलना करना। तमक, तम प्रत्यय का प्रयोग कई में से तुलना करना, सारों में से। कि जैसे गीता कक्षा में प्रथम आई, है ना, पूरी क्लास में से तुलना करना। जब पूरी क्लास में से तुलना की जाए तब वो वाक्य रहेगा। उतार लो दोनों को, इसको लिख देता हूं मैं। अशोक ने सबसे सुंदर मंदिर देखा। अशोक ने सबसे सुंदर मंदिर देखा, उतार लो। लिख लिया? पीछे लिख लो, लिख लो, लिख लो। अगला वाक्य देखो। जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, उसे भारी प्यास लगी है। उसे भारी प्यास लगी है। बनाओ दोनों वाक्यों को आप।
उससे बहुत ज्यादा प्यास लगी। उससे बहुत प्यास लगी है, बिल्कुल राइट है ये तो। ऊपर वाला, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, किसने कहा? मैंने कहा या आपने लोगों ने कहा? फिर है। हम्म, सही है। चलो बना देते हैं तो फिर। घोर कभी नहीं होता है, संबंध घोर नहीं होता है। कैसा होता है संबंध? हमेशा घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। उसे बहुत प्यास लगी है। उतार लो दोनों को। बना लो रे, शुद्ध बना लो पीछे। बना लिए? चलो आगे चलते हैं तो फिर। वह क्या है? मुझे मुझे भारी भूख लगी है। मुझे भारी भूख लगी है क्योंकि मेरे नवरात्रे चल रहे हैं। ठीक है ना? नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे भूख लग रही है। दूसरा देखो आप, प्रत्येक को दो लड्डू चाहिए। प्रत्येक को दो लड्डू चाहिए। शुद्ध वाक्य बनाओ ये। प्रत्येक को दो लड्डू चाहिए। बांटिए। न्यू लिख देना जो। प्रत्येक को दो लड्डू खिलाएगी, ऐसे लिख दे, वहां क्या दिक्कत है? हम्म। बताओ बताओ, लगाओ दिमाग पीछे। नहीं आ रहा? चलो देखो, पीछे से एक ने सही बोला है। प्रत्येक को प्रत्येक को दो दो लड्डू चाहिए। प्रत्येक को दो दो लड्डू चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। उतार लो इनको, उतार लो फटाफट। ये नीचे वाला उदाहरण है ना, ये एग्जाम में आ चुका है। और ऐसे उदाहरण आ जाते हैं ना, गलत हो जाता है। ये वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। यह एक
गहरी समस्या है। बताओ, यह है कि गहरी समस्या है। बड़ी समस्या है। क्या बनना चाहिए? पहले वाक्य तो, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। क्या है? वहां बहुत भीड़ जमा थी। बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है यहाँ? वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहां बहुत भीड़ जमा थी, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। ठीक है। कि गहरी समस्या, एक समस्या कभी गहरी नहीं होती है। कुआं थोड़ी जो गहरा होगा। एक कुआं थोड़ी जो गहरा हो, नदी थोड़ी जो गहरी होगी। समस्या होती है गंभीर। यह एक गंभीर समस्या है। यह एक किस समस्या है? गंभीर समस्या है। हम्म? गंभीर का अर्थ गहरा होता है, किसने कह दिया? क्लियर? पीछे नजर आ रहा है ना अच्छे से? इस वीरान जीवन में, इसका कोई अर्थ नहीं है। बस यहाँ तक ही। इस वीरान जीवन में वाक्य को शुद्ध करना है आपको। इसका कोई अर्थ नहीं है। बताओ आप। दोनों वाक्य ऐसे वाक्य में सोचने लायक है वाक्य। खाली जीवन। पीछे ऑनलाइन विद्यार्थी बनाओ। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? दोनों ऐसे उदाहरण हैं जो दोनों नहीं आएंगे। हम्म? विरल जीवन में। हम्म? देखो इसको बेटा। इस वीरान जो ना, जीवन कभी भी वीरान नहीं होता है। जंगल होते हैं वीरान तो। वीरान क्या होते हैं? जंगल होते हैं। जीवन वीरान होता होगा। यहाँ रहेगा इस नीरस जीवन में। इसकी जगह प्रयोग करेंगे नीरस। नीरस का मतलब होता है जो रसहीन हो जाए। जिसके जीवन रसहीन हो जाता है वो कहता है ना, अरे मेरा तो जीवन वीरान हो चुका है। मतलब ये रसहीन हो चुका है उसका जीवन, मजा खत्म हो चुका है उसका जीवन से। है ना? तो उसके लिए प्रयोग किया है नीरस। इस नीरस जीवन में। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई नहीं होता बेटा, कुछ भी। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। सुनाओ दोनों को।
लिख लिया पीछे। देखो आगे। संतोष अग्रिम बुधवार को संतोष अग्रिम बुधवार को संतोष अग्रिम बुधवार को आएगी। दूध का अभाव दूध का अभाव चिंतनीय है। दूध का अभाव चिंतनीय है। सोचनीय है। अच्छा, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। अच्छा, और कुछ? संतोष आने वाले बुधवार को आएगी। दूध की कमी चिंतनीय है। और कुछ दिमाग लगा लो। संतोष कल फिर आएगी है। यहाँ पे शब्द आएगा संतोष आगामी बुधवार को आएगी। संतोष आगामी बुधवार को आएगी। नहीं, संतोष आगामी बुधवार को आएगी। दूध का अभाव चिंताजनक है। दूध का अभाव चिंताजनक है। दूध का अभाव चिंताजनक है। किसका अभाव? दूध का अभाव है कि नहीं चिंताजनक? अगर दूध लगातार कम हो तो तारा तो फिर क्या है, चाय क्या की पियेंगे, है ना? तो चिंताजनक है। उतार लो इन दोनों वाक्यों को। लिख लिया? प्राय सभी लोग दुखी है। प्राय सभी लोग दुखी है। प्राय सभी लोग दुखी हैं। हम्म? प्राय, हाँ, प्राय का मतलब होता है अधिकांशतः। अव्य शब्द है ये। बनाओ दोनों वाक्यों को। इसका बहुत नुकसान हुआ। मतलब ये हानि शब्द को चेंज कर दिया, बना। कहने का तात्पर्य ये ज्यादा हानि हुई।
देखो आप इसको, पहला वाक्य देखो, प्राय सभी लोग दुखी हैं, है ना? प्राय सभी लोग दुखी हैं। प्राय कह दिया तो सभी के लिए ही है। आगे इसमें ना सभी शब्द हटेगा इसमें। ये वाक्य बनेगा प्राय लोग दुखी हैं, इस तरह से शुद्ध हो गए। उसकी बहुत हानि हुई, ठीक है। उसकी बड़ी हानि हुई। उसकी हानि कैसे हुई? बड़ी हुई। फायदा भी कैसा हुआ? बड़ा हुआ। हानि भी कैसे हुई? बड़ी हुई। अगर लाभ आ गया उसका, जैसे ये वाक्य ने चेंज कर दिया, उसको बहुत लाभ हुआ, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? उसको बड़ा लाभ हुआ, अधिक लाभ हुआ, कहने का तात्पर्य ये, ठीक है ना? इस तरह से ये अपने क्या था? विशेषण संबंधी अशुद्धियां थी, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखिए कारक संबंधी अशुद्धियां। वाक्य है, दानादार चाय। शुद्ध करो इसको। रात को पहरादार आया। वाह, चलो तो बताओ, पहला वाक्य शुद्ध करो। देखो बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है उसके अंदर का। बताओ बताओ। देखो, दानादार नहीं होती है, वाक्य में क्या लिखा जाता है? दानेदार। चाय कैसी होती है? दानेदार। तो बस इतना सा है इसमें, क्या लिखना है आपको? दानेदार चाय। वाक्य शुद्ध हो जाएगा। रात को पहरादार आया, वाक्य शुद्ध है। रात को पहरेदार आया, इस तरह से वाक्य शुद्ध हो गए। ये होती है माइनर मिस्टेक। रात को पहरेदार आया, उतार लो दोनों को। क्लियर? पीछे देखो आगे, वाक्य आया, वह रोज ऑफिस को जाता है।
मुझे बहुत पुस्तकों मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। बताओ। बताओ। मुझे बहुत सी पुस्तकें पढ़ना पड़ता है। राइट। इसको शुद्ध कर दो आप। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। वह रोज ऑफिस जाता है। कोड जाएगा इसमें। वह रोज ऑफिस जाता है। को की आवश्यकता ही नहीं है। ऑफिस को जाता है, ऑफिस को ही जाएगा भैया तो, है ना? घूमने थोड़ी जाएगा, ऑफिस को ही जाएगा वो तो। सही गई बात। उतार लो दोनों को। इसलिए पीछे देखो, उसको तो समझ में आता नहीं। अगला देखो, उसने आमेर को देखा। उसने आमेर को देखा। कहाँ पर है आमेर? बताओ रे, आमेर कहाँ पर है? आमेर का किला जयपुर। उसने आमिर देखा। ये उसको समझ में आता है। उसकी समझ में आता है। उसको समझ में नहीं आता। उसे समझ में नहीं आता। उसको समझ में आता है। क्या बनेगा? उसको समझ में आता नहीं। उसे समझ में नहीं आता। अब आप बता दो। देखो, उसे, उसको भी क्या हो जाएगा? उसे तो समझ में आता नहीं। उसे तो समझ में आता नहीं। इसमें तो बन जाएगा। उसे समझ में आता नहीं। उसे तोल क्यों लगाया सर? हट भी सकता था। उसे समझ फिर वाक्य यूं बनाना पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आता। ठीक है, इसमें माइनर से चेंज करो आप तो, उसको की जगह उससे। ठीक है, उसने आमिर देखा। आमिर को देखे, आमिर देखे, बात एक ही है। उसने आमिर देखा को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। कर लो इसको, उसने आमिर देखा।
को तो क्या है? जब यूं कहे ना कि उसने रामलाल को देखा, ठीक है, उसने आमेर देखा, ऐसा समझ जाएगा। क्लियर? रीना ने अपनी सहेली के लिए रीना ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। रीना ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। किसको कथा सुनाई? किसने सुनाई? अच्छा, ऐसा है। भेजा, उपहार भेजा। क्या बनना चाहिए बताओ? बताओ बताओ। अपनी सहेली को उपहार दिया। रीना ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए अट जाएगा दोनों वाक्यों में से। ठीक है, के लिए दोनों वाक्यों में से अट जाएगा। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। के लिए कौन सा संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह है? संप्रदान तत्पुरुष, है ना? संप्रदान कारक का चिन्ह है ना, सॉरी, के लिए किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है। के लिए हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? को। रीना ने अपनी सहेली को उपहार दिया। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। सब बन जाएगा, बना लो दोनों वाक्य फटाफट। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। मिस्टेक हो जाएगा कभी भी। क्या हुआ? वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शेर का कपड़ा लाकर बेचता है।
बाल्टी के अंदर पानी है। बाल्टी के अंदर पानी है। दोनों वाक्यों को शुद्ध करो। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। वह शेड से कपड़ा लाकर बेचता है। दूसरा, बाल्टी में पानी है। बाल्टी में पानी है। बाल्टी में पानी, बाल्टी में जल, बाल्टी में जल है। बाल्टी वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। बाल्टी में पानी है, इस तरह से बनेगा। अच्छा, आपने दो में देखे होंगे, एक तो ये और एक ये। नीचे वाले का मतलब क्या है, ऊपर वाले का मतलब क्या है? इसका मतलब तो क्या होता है? मैं, स्वयं, आई एम। ठीक है, स्वयं। और इसका मतलब है के अंदर, मैं अंदर आ जाऊं। ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, मात्रा को देख लेना। एक मात्रा का मतलब मैं, और दो मात्रा का मतलब मैं। ठीक है ना, चीज समझ जाओगे ना, क्योंकि लिखते टाइम क्या ध्यान नहीं रखता है। कहीं तो आप एक मात्रा लगा देते हो, कहीं दो लगा देते हो, कभी गौर नहीं करते हो इन चीजों के ऊपर। और ये माइनर सी चीजें, इनके ऊपर गौर करना चाहिए। ये तो चीजें आपको आगे ले जाती है भाई, ये तो चीजें आपको आगे बढ़ाएगी ना, बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? बता लिया। ये अपनी चल रही थी कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, आज अपने पढ़ लिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां और कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। ठीक है, कल मिलेंगे सब।